अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसमें हमने 1.1 1.2 पढ़ा दिए। अब 1.3 देखिए। 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका पेपर में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो कभी छूटता नहीं है, हमेशा पेपर में एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई आता है। और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे भी जब आप आगे क्लासेस में आएंगे तो वहां भी आपको प्रूफ करना मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझिए और नोट्स जरूर बना लें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें ताकि एक्सरसाइज और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने बताया है कि परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्याएं ये सब क्या होती हैं, हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया है। इसलिए आप लोग देखिए, इसमें जो एक्सरसाइज में आपको देखना है वो आपको अपरमेय संख्या दी होगी और आपको सिद्ध करके दिखाना होगा कि ये अपरमेय ही है। तो ऐसे प्रूफ करने के लिए आप देखिए, और हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप सारे सवाल एक ही मेथड से लगा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। ये अपरमेय संख्या दी हुई है, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरमेय ही है। तो हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि यह एक परमेय संख्या है। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अगर एक परमेय संख्या है तो हम इसको किस तरीके लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। माना √5 एक परमेय संख्या है, तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं, और P व Q पूर्णांक है। P और Q कैसे हैं, पूर्णांक है। और ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि इसमें कोई भी नंबर फैक्टर नहीं, कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कॉमन हो। मतलब ये छोटे छोटे कट के लिखे हुए हैं, कोई भी नंबर को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब देखेंगे, देखिए कैसे हल करते हैं इसको। और ये विधि जो हम आपको बता रहे हैं सारे क्वेश्चंस में इसी को अपनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अतः √5 इज इक्वल टू P/Q, ये लिख लेंगे कि हमने लिखा है माना √5 एक परमेय संख्या है, तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q क्या है, पूर्णांक है, और ये को प्राइम नंबर भी हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, √5 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इधर P² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। √5 से 5 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका P² कितना, Q²। 2 Q है, एक Q इधर भेज देंगे तो 5Q आ जाएगा, और P² कितना आ जाएगा, Q² आ जाएगा। अब हम देखेंगे ये तो आपकी संख्या कैसी हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी, कोई पूरी संख्या होगी। लेकिन ये जो नंबर आपको दिया हुआ है ये पूर्णांक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये P और Q आपकी जो है को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए PQ जो होगा, Q का मान लीजिए आप 2 रख देते हैं, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, उससे अलग कोई नंबर इसमें रखिए। तो अगर मान लो हम यहाँ 3 रख देते तो 3 के 9 और ये 4 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में नंबर आएगा। लेकिन यहाँ जब हम 2 रखेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा, पूरा नंबर आएगा। तो ये हमेशा कोई भी नंबर हम लें तो क्या होगा, ये हमेशा पूर्णांक आएगी,
और ये पूर्णांक संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे यहां चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपान q, सॉरी यहाँ q नहीं, q केवल होगा, q स्क्वायर नहीं होती, क्योंकि q हमने इधर भेज दिया है। p स्क्वायर अपान q, चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपान q एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 5q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपान q। जब ये बराबर नहीं तो ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, यानी जो हमने माना था वो इसका मतलब है बराबर नहीं हो सकता। या हम लिख सकते हैं 5q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपान q, या √5 इज नॉट इक्वल टू p अपान q। आप लोग समझ गए होंगे, चूंकि 5q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपान q एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते, या हम कहते हैं √5 p अपान q के बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना असत्य है और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हम सभी में यही करेंगे, किसी में ये नहीं कि कुछ डिफरेंस करना है। आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से समझ लीजिए। माना √5 एक परमेय संख्या है, तब हम इसको p अपान q की जो परमेय संख्या होती है उनको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q पूर्णांक है, पूरे पूरे होंगे नंबर। और इसमें लिख सकते हैं अतः √5 इज इक्वल टू p अपान q, वर्क करेंगे 5 आ जाएगा, इधर p स्क्वायर अपान q स्क्वायर हो जाएगा, एक q हम इधर भेज देंगे, एक q इधर रहेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई नंबर q का हम लेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा। जब इससे गुणा कर किसी भी q का कोई भी पूर्णांक नंबर लेंगे, जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। लेकिन चूंकि इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है और इसमें p और q का मान अलग अलग लेने पर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में संख्या आएगी तो पूर्णांक संख्या नहीं होगी, इसलिए हमने लिख दिया कि 5q एक पूर्णांक है। ये जो 5q है ये पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपान q एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 5q जो है ये p स्क्वायर अपान q के बराबर नहीं हो सकता। या आप कहें √5 इज नॉट इक्वल टू p अपान q, ये भी इसके बराबर फिर नहीं होगा। अतः हमारी कल्पना असत्य हो जाएगी, जो हमने माना था वो क्या हो गया, असत्य है। इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका हम आगे इसी में बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखिए इसके बाद अगर जो यहाँ आपको √2 दिया हो, क्या दिया हो क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये आपको नंबर बदल के दे सकता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको फिर से वही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। माना √2 यहाँ केवल क्या कर देना है, नंबर केवल बदलेगा, √2 एक परमेय संख्या है, तब हम इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p व q पूर्णांक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू p अपान q, वर्क कर देंगे तो इस √2 से क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा और यहाँ आपका √2 आ जाएगा। और हम लिखेंगे फिर क्या, लिखेंगे फिर 2q एक पूर्णांक है जबकि p स्क्वायर अपान q एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए 2q इज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपान q, या √2 इज नॉट इक्वल टू p अपान q। अतः हमारी कल्पना असत्य है और हम लिख सकते हैं √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने अगर √2 दिया होगा तब भी बताया कि पूरा प्रोसेस क्या है, वही है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ आपको नंबर क्या दिया हो
3 दिया हो, मान लीजिए आपको 3 दिया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 की जगह पर 3 लिख देना है, आपको यहाँ क्या करना है 3 लिख देना है, और यहाँ क्या करना है 3 लिख देना है, यहाँ आपको 3 लिख देना है, और यहाँ भी क्या लिख देना है 3, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और पूरा का पूरा वही सवाल रहेगा, जैसे लगाने का तरीका वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसी तरीके चाहे कुछ यहाँ आपको 7 दिया हो, चाहे आपको यहाँ 6 दिया हो, चाहे आपको यहाँ 11 दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, अगर प्रूफ करना है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप इसी तरीके से करिए, कोई किसी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है उसको देखिए किस तरीके से लगाते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो इसमें हमने सारी चीज नहीं मिटाई है, इसी में आपको बताएंगे क्या हमको चेंज करना होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन वही मानेंगे, माना 3 + 2√5 ये केवल यहां बदल जाएगा, एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 और P व Q पूर्णांक हैं। अब हम क्या करेंगे, अतः लिखेंगे और इसके बाद इसी को लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 + 2√5 इसको लिखेंगे। इसमें वर्ग नहीं करते, इसमें क्या करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे, इसमें केवल ये नंबर हम उधर ले जाएंगे, तो 2√5 क्या होगा P/Q, ये 3 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर √5 कितना हो जाएगा P/Q और -3, ये जो 2 है वो इसके नीचे आ जाएगा बटे में, और ये भी ना 2 आ जाएगा बटे में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये P/Q 2Q लिखा हुआ 3/2 ये दोनों आपके क्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है और ये भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए जितना भी इधर लिखा हुआ ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या, जबकि √5 अभी हमने प्रूफ किया कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि केवल इतना बदलना होगा आपको, चूंकि P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 is not equal to P/2Q -3/2, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है नहीं, इसलिए ये बराबर नहीं हो सकता। तो हम फिर क्या लिखेंगे अंदर, अतः हमारी कल्पना असत्य है और क्या दिया हुआ हमको 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, थोड़ी कहीं कहीं हमको बदलाव करना है, बाकी सब सेम वही है। उसी तरीके से माना ये एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0 और P व Q पूर्णांक है, फिर इसके इक्वल करेंगे, इसमें वर्ग नहीं करेंगे बल्कि इसे उधर ले जाएंगे, तो 3 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो गया, 2 हमने नीचे कर दिया। अब ये जो संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसको ये P/Q के रूप में लिखिए, जबकि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये हमने जो माना था वो हम क्या कर दिया, वो जो हमने माना था, हमने जो कल्पना की थी वो गलत हो गई, रॉन्ग हो गई। चूंकि ये एक परिमेय संख्या है जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या भी हमने प्रूफ किया था, इसलिए √5 is not equal to P/2Q -3/2।
अतः हमारी कल्पना असत्य है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आप लोग इसका करिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 3 बताते हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1/√2, 7√5, 6 + √2। अब आप देखिए तीनों क्वेश्चन को हम सेम इसी तरीके से करेंगे, नो चेंजिंग। आप देखिए इसमें इसका जो लगाएंगे तीनों का एक ही तरीका होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट नंबर देखते हैं। आप लोग जब इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे तो हम लिखेंगे वही, क्या लिखेंगे, केवल इसमें इसकी जगह पर बदलेंगे कि 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ = 0 और p व q पूर्णांक है। अतः ये नंबर आप बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1/√2 हो जाएगा। केवल यही कितना करना होगा आपको, यहाँ केवल इसको कैलकुलेशन को चेंज करना होगा बस। आप इसको क्या करिए, उलट दीजिए, ये √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, q ऊपर और p नीचे हो गया। ये आपका √2 हो गया और ये आपका q/p। अगर कोई संख्या 2/3 दी है और ये परिमेय है तो हम इसको अगर 3/2 लिखते हैं तब भी वो क्या रहती है, परिमेय ही संख्या रहती है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं होती है, तो हम फिर उसी तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 is not equal to q/p। इसलिए जो √2 है वो q/p के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी कल्पना सत्य है और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, या हम इसी में सारे बता देते हैं। आप देख लीजिए। इसके बाद जब आपको सेकंड नंबर लगाना होगा तो आप क्या करेंगे, केवल जहां 1/√2 दिया है 7√5 चेंज कर दीजिए। आप इसमें लिखिए 7√5। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q ≠ = 0 और p व q पूर्णांक हैं। फिर हम केवल यहां कैलकुलेशन में चेंजिंग लाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, 7√5। ये 7 इसके नीचे चला जाएगा तो √5 = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कि आपकी जो ये नंबर दिया है क्या है, आपका परिमेय, जबकि ये √5 क्या है, एक अपरिमेय। तो हम लिखेंगे चूंकि p/q एक परिमेय संख्या, चूंकि 7 p/, उल्टा लिखा हुआ, सही लिख लेते हैं इसको, 7√5 = p/q जो है यहाँ, ये 7 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, p/7q हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 is not equal to p/7q। अतः हमारी कल्पना असत्य है और जो आपको ये नंबर दिया था 7/√5, ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से दूसरा पार्ट इसका लगा सकते हैं। तीसरा पार्ट आप देख सकते हैं, तो इसमें उसी तरीके से इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। q ≠ = 0 और p व q पूर्णांक हैं, और यहां हम चेंज कर देंगे तो हम लिखेंगे क्या, 6 + √2 और इसको अंदर पक्षांतर कर देंगे तो √2 = आएगा p/, कितना, q -6। ये p/q परिमेय होती है संख्या और 6 भी क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। इसलिए आपका जो इधर लिखा है सब क्या है, परिमेय। लेकिन ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई या अपरिमेय संख्या हो गई तो ये कभी आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, इसलिए √2 इज नॉट इक्वल टू p/q -6, इसलिए √2 जो है वो p/q -6 के बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारी कल्पना क्या होगी, असत्य है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि 6 प्लस √2 हम लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो थी 1.3 कंप्लीट हो गई। और इसके बाद हम अगले दिन अगली वीडियोस में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे 1.4। और ये आपकी एक्सरसाइज आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। किसी प्रकार का भी क्वेश्चन हो, आप इसमें केवल यहाँ चेंज करके और इस सॉल्यूशन को थोड़ा बदल करके और फट से इसको सवाल को कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बनाइए।